सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। ओम जी। अथ तृतीयो विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषि विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधः परिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामः व्याख्यातः शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपातिधर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीता नागतज्ञानं शब्दार्थ प्रत्यय नामित्रेत्राध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरूतज्ञानं संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं प्रत्ययसपरिचित्यज्ञानं न च तत्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे सुप्रकाशसंप्रयोगोऽन्तर्धानं सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रताराव्यूहज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रेकायव्यूहज्ञानं कण्ठकूपेक्षुत्पिपासानिवृत्तिः कुर्वनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्संवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शात् स्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गव्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य पराशरीरावेशः उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिस्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयाज्ज्वलनं श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोत्रं कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतुलसमापत्तिश्चाकाशगमनं बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाभीतिः ततः प्रकाशवर्णक्षयः स्थूलस्वरूपास्व सूक्ष्माण्वार्थवत्वसंयमाद्भूतजयः ततो निमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातस्य रूपलावण्यबलवज्रसहनत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्वसंयमात् ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यं स्थानुपनिमन्त्रणे संघर्षमयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणततक्रमयोः संयमाद् विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्योस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति इति तृतीयो विभूतिपादः। हो तो विभूतिपाद का आज 51वां सूत्र हम कल पढ़ रहे थे। तो इससे पहले जो है वो भूतजय और इंद्रिय जय की सिद्धि, और उसके बाद ये सत्वपुरुष अन्यता ख्याति की जो सिद्धि, जिसमें सर्वभाव अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व उसका सिद्ध हो जाता है। और फिर सबसे लास्ट और सबसे ऊंची सिद्धि है फिर कैवल्य की प्राप्ति।
जब उस अहर्निश जो वैराग्य की स्थिति है, सत्व पुरुष की अन्यता ख्याति है, जो विवेक है, उससे भी जब वैराग्य हो जाता है, इसको विशो का नाम की सिद्धि कहा है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति वाली सिद्धि को। और विशो का सिद्धि से भी जब इसको वैराग्य हो जाता है, पर वैराग्य, तो फिर दोषों के बीज का क्षय होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ तक सिद्धियों का ये संपन्न हुआ, विभूतियों का। अब ये कुछ जो 2-3 तरह का, 4 प्रकार के जो योगी हैं, तो उनका अलग अलग परिभाषा बता रहे हैं और उनको कैसे, उनमें से सावधान रहने की आवश्यकता किसको सबसे ज्यादा है। तो कल इन्होंने बताया था, चत्वार खलु अमी योगिनः प्रथम कल्पिको मधुभूमिकः और प्रज्ञा ज्योति रीति क्रांत भावनीयश्चैति। प्रथम कल्पिक है पहला, मधुभूमिक है दूसरा, प्रज्ञा ज्योति तीसरा और क्रांत भावनीय ये चौथे प्रकार के, 4 प्रकार के योगी हैं। तत्र अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति प्रथमः, जिसने अभी अभ्यास शुरू किया है इसका, संयम का, तो ये प्रथम कोटि के हैं। और ऋतंभर प्राज्ञ द्वितीय, जिनको ऋतंभर प्रज्ञा की उपलब्धि हो गई, वो दूसरे प्रकार के योगी हैं। भूतेंद्रिय जयी तृतीय, ये हमने अभी पढ़ा ही है। ये भूतों को और इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, ये तीसरे प्रकार के योगी हैं। तो ये जो तीसरे प्रकार के योगी हैं, ये सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु कृत रक्षा बंधक कृत कर्तव्य साधनादिमान। तो सभी जो इन्होंने भावितेषु, जिनका इन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, उसके लिए कृत रक्षा बंध, इन्होंने उनकी रक्षा के लिए एक फेंस लगा दी है, बंधन लगा दिया है। जो उपलब्ध हो गया, तो जैसे जो धन उपलब्ध हो गया तो उसको तिजोरी में बंद कर देते हैं, उसको बंध लगाते हैं उसकी रक्षा के लिए। तो ऐसे जो इन्होंने प्राप्त कर ली हैं स्थितियां, उनकी कृत रक्षा के लिए इन्होंने बंध लगा दिया। और भावनीयेषु कृत कर्तव्य साधनादिमान, और जो इनको अभी उपलब्ध करना है, इसको उपलब्ध करने के लिए अब केवल कैवल्य बचा है और अपने चित्त का प्रतिसर्ग बचा है। तो इतना इसको कार्य बचा है, उसके लिए ये कृत कर्तव्य साधनादिमान, जो इसको करना है उसके लिए साधनादि से युक्त है, उसकी साधना कर रहा है। और चतुर्थो यह तो अतिक्रांत भावनीय, और चौथा कौन सा है, जो कृतकृत्य हो गया है, अतिक्रांत भावनीय, तस्य चित्त प्रतिसर्गो एको अर्थ, जो कृतकृत्य हो चुका है, भोग अपवर्ग को प्राप्त कर चुका है, बस एक इतना ही काम बचा है कि अब चित्त का प्रतिसर्ग करना है, ये चौथा है। एक ही प्रयोजन बचा है, एको अर्थ है, एक ही प्रयोजन है। सप्तविधा अस्य प्रांत भूमि प्रज्ञा, तो इसकी प्रांत भूमि प्रज्ञा 7 प्रकार की है। तत्र मधुमतीं भूमिं साक्षात् कुर्वतो ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवा सत्वशुद्धिम अनुपश्यन्त स्थानैः उपनिमंत्रयन्ते। तो बोले इनमें ये जो मधुमती भूमि वाला है, मधुप्रति का तीसरे प्रकार के योगियों की सिद्धियां हैं, और उनकी भूमिका में जिसने प्रवेश किया है, ये दूसरे प्रकार का। ऊपर पहली पंक्ति में आया ना मधु भूमिका, तो इस योगी की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं तत्र मधुमतीं भूमिं साक्षात् कुर्वत, मधुमती सिद्धि की भूमि का साक्षात्कार करता हुआ, माने उसमें प्रवेश करता हुआ ये जो योगी है, ब्राह्मण है, इसको स्थानिनः देवाः, जो स्थान वाले अर्थात ऊंचे स्थान वाले, जो उच्च लोकों में रहते हैं, ऐसे देव, सत्व शुद्धिम अनुपश्यन्त, इसके सत्व की शुद्धि को देखते हुए, क्योंकि सत्व शुद्धि तो हो ही गई इसकी, तभी तो ये मधुमती भूमि की तरफ आगे बढ़ रहा है। सत्व शुद्धि के बिना तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसकी सत्व शुद्धि को देखते हुए, सत्व शुद्धिम अनुपश्यन्तः स्थानैः उपनिमंत्रयन्ते, जो ऊंचे स्थान वाले देवगण हैं वो इसको आमंत्रित करते हैं।
भो इह आस्यताम, हे माननीय यहाँ बैठिए, यह रम्यताम, और यहाँ रमण कीजिए। अपने वहाँ बुलाते हैं अपने स्थानों में, ऊंचे ऊंचे स्थानों में कहते हैं आप यहाँ बैठें और यहाँ जब तक आप चाहें यहाँ आनंद करें, रमण करें। कमनीयो अयम भोगः, लोगों को जिसकी कामना होती है ऐसे कामना करने योग्य ये सब भोग आपके लिए उपलब्ध हैं। कमनीय अयम कन्या, और कामना करने योग्य ये कन्या आदि हैं। रसायनम इदम जरा मृत्यु बाधते, और ये ऐसे रसायन यहाँ रखे हुए हैं जो जरा और मृत्यु को आने नहीं देते हैं। तो खास प्रकार के खाने पीने की चीज़ें और उपभोग की चीज़ें। वैहायसम इदम यानम अमी कल्पद्रुमाः, और ये वैहायसम इदम यानम विशालकाय आकाशीय, विहाय मतलब आकाश, और वैहायसम आकाश से संबंधित, आकाश में यात्रा करने वाले। तो ये आकाशीय यानम, तो आप चाहो तो आकाश में घूम सकते हो इनसे। तो ये गाड़ियां हैं आपके लिए अच्छी अच्छी, आकाशीय यान है ये। अमी कल्पद्रुमाः, और ये कल्प वृक्ष हैं जो यहाँ वस्तुएं रखी हैं, ये सब तो आप उपभोग कर ही सकते हैं। पर ऐसा भी कोई आपको चाहत हो जाए जो यहाँ नहीं है, तो ये कल्प वृक्ष हैं, इसके नीचे बैठ करके कामना करो और वो सब आपको मिल जाएंगी। पुण्य मंदाकिनी, और ये स्वर्गलोक में बहने वाली पुण्य देने वाली मंदाकिनी नदी है। सिद्धा महर्षय, ये सिद्ध महर्षि हैं यहाँ पर, इनसे कुछ आपको सहायता लेनी हो। उत्तमा अनुकूला अप्सरस, और ये बहुत ही उत्तम स्वभाव वाली और सदा अनुकूल रहने वाली अप्सराएं हैं। दिव्य श्रोत्र चक्षुषी, जिनके दिव्य श्रोत्र और चक्षु हैं। व्रजोपमा कायः, और जिनका शरीर वज्र के समान है। स्वगुणैः सर्वम इदम उपार्जितम आयुष्मता, और कह रहे हैं ये सब आपको उपलब्ध करवा करके हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये सब आपने अपने ही कर्म से उपार्जित किया है। आप आयुष्मान ने, आप चिरंजीवी ने, स्वगुणैः सर्वम इदम उपार्जितम, सब अपने ही गुणों के या अपने ही पुरुषार्थ से इस सब को अर्जित किया है, तो इसके ऊपर आपका अधिकार है, तो ये सब आपके लिए है। प्रतिपद्यताम इदम अक्षयम अजरम अमर स्थानम देवानाम प्रियम इति, इसलिए ये जो देवों का अक्षय अजर अमर स्थान है, प्रिय स्थान है, इसको प्रतिपद्यताम स्वीकार कीजिए। ना यहाँ जरा आती है, ना मृत्यु आती है, ये कैसा है, ना क्षीण होने वाला है, ना बूढ़ा होने वाला है, ये ना मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, ऐसा स्थान है ये स्वर्गलोक देवों का। मनुष्य की नहीं आती वहां पे तो मृत्यु ऐसे ही हो जाती है देवों के लोक में। हाँ, देव कभी वृद्ध नहीं होते हैं, उनका शरीर, उनका देवत्व यही है कि उनको जरा और ये रोग नहीं आते, क्षय नहीं होता है, सदा युवा ही रहते हैं। तो जितने देवी देवताओं के चित्र देखे तो एक आधा तो बुढ़ापे का मिलना चाहिए था ना, तो मिलते नहीं है, वो होते ही नहीं हैं। तो यही तो अंतर है, यदि उनको भी बुढ़ापा आए, रोग आए उनको भी, वो भी हमारी तरह हैं, तो फिर तो मनुष्य और देव में कोई अंतर नहीं है। तो देव योनि में जरा नहीं आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया उन लोकों की दृष्टि से। अब इसको यदि लोक में घटाएंगे तो लोक में भी जो ऐसा व्यक्ति होता है जो सत्व शुद्धिम अनुपश्यन्ते, जिसमें सत्व शुद्धि है, कोई ऐसा सन्यासी हो, कोई ऐसा ब्रह्मचारी हो, बहुत सात्विक है और बहुत उस पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, व्रताभ्यास, विद्याभ्यास और व्यवहार सब में जो एक नंबर है, तो फिर आने जाने वाले, जो बाहर से आने वाले जो बहुत धनवान लोग हैं, वो फिर बुलाने लगते हैं कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, आप हमारे वहाँ आइए, तो आपके लिए हम गाड़ियाँ, हमारे पास तो 100-200 गाड़ियाँ हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप लेके घूमना।
खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो खाना। ऐसे ऐसे पदार्थ आपको रसायन आदि उपलब्ध करवाएंगे कि जिससे जरा मृत्यु आती ही नहीं है, बुढ़ापा आदि आता ही नहीं है। और ये सब आप इसको डिजर्व करते हैं। और भी जो भी आपको सुख के साधन चाहिए वो सब उपलब्ध रहेंगे, आप बस हमारे पास रहें। तो ऐसे प्रलोभन देते हैं ना देव पुरुष, मतलब जो बहुत, जिनका आचरण भी श्रेष्ठ है और धन ऐश्वर्य भी जिनके पास, ऐसे लोग हैं। मनुष्य योनि में भी देव पुरुष होते हैं और एक देव योनि अलग है, सो तो है ही है। तो आप इनको स्वीकार कीजिए, आप हमें कृतार्थ कीजिए, ऐसे आते हैं। जैसे महर्षि दयानंद जी को ऑफर दी, जैसे स्वामी जी को भी कई लोगों ने शुरू में ऑफर दी, जो ऐसी चीजें बनाते हैं जिनका महाराज जी विरोध करते हैं। तो बोल जी आप बस विरोध करना छोड़ दो हमारा, और आपको कितने लाख करोड़ रुपए चाहिए वो बता दो आप। एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था ना स्वामी जी ने, उसका ठंडा मतलब बच्चों ने भी रट लिया था उस समय। तो उन ठंडा वालों ने बहुत बड़ी ऑफर दी थी कि आपको कितने लाख करोड़ चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये बोलना बंद कीजिए। हर सभा में वही बोलते थे। तो बच्चों ने तो मतलब रट ही लिया था, कोका कोला भूल गए थे, ठंडा मतलब वही बोलते थे। लेकिन महाराज जी ने फिर वो स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे ये जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो ऐसे इस योगी को प्रलोभन देते हैं। अच्छा, एक इससे ये बात भी निकल के आती है, जो हमने ये कैवल्य की प्राप्ति वाली और भूत जय इंद्रिय जय आदि देखा जो योगी का, और कैवल्य की प्राप्ति के बाद तो वो सदा सदा के लिए, जो कल पढ़ा था ना हमने, तदेतेषां गुणानां मनसि कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानां चरितार्थानां प्रतिप्रसवे पुरुषस्य आत्यंतिको गुण वियोगः कैवल्यम। शाश्वत गुण वियोग हो जाता है, सदा काल के लिए गुणों का वियोग हो जाता है। तो ये इतनी ऊंची जो स्थिति है, इसको देखते हुए ही कदाचित श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा होगा, तस्मात् योगी भवार्जुन, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो भी मतोधिक, कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। क्योंकि योगी सबसे महान होता है, तपस्वियों से भी महान होता है, और ज्ञानियों से भी महान होता है योगी, और जो कर्म योग करने वाले उनसे भी महान है। तो कर्म कांड मतलब जो शुभ कर्म आदि करते हैं, इसलिए कहा कि तुम योगी बनो, योग साधना करो। तो ये सबसे, क्योंकि सबसे ऊंची स्थिति है ये सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त करने वाला रास्ता है। तो इसलिए किसी भी चीज को स्वीकार ना करके, बीच की किसी भी प्रलोभन को, अगर वो प्रलोभन योगी बनने में बाधक बन रहा है तो, और केवल इसको ना छोड़े व्यक्ति, तो इसी की उन्होंने प्रशंसा की। तो यहाँ पर भी इस योगी के सामने ये प्रलोभन रखे जा रहे हैं देवों के द्वारा कि आप आइए और ये सब आप प्राप्त कीजिए। तो अब यदि इसका इरादा पक्का है तब तो ये इन सब को ठुकरा देगा, और यदि इसका इरादा पक्का नहीं है, इसका लक्ष्य यदि डामाडोल है, तो ये फिर ये व्यक्ति तीसरे वाली स्टेज को प्राप्त नहीं करेगा। फिर भूत जय और इंद्रिय जय वाली जो बात है ना, क्योंकि इंद्रियों के ही विषय हैं ये तो सारे, इंद्रियों को सुख देने वाले। तो इनमें यदि इस व्यक्ति ने घुटने टिका दिए तो फिर इसकी योग यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। फिर इसको दोबारा कभी इन भोगों से इसको वैराग्य होगा या इनकी सच्चाई का पता लगेगा, फिर ये दोबारा वापस मुड़ेगा, फिर इस योग मार्ग को अपनाएगा, तो सब फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो संस्कार तो रहेंगे, जल्दी तो कर लेगा, लेकिन एक जो चीज अभी मिलनी चाहिए थी अगले ही कदम पे, उसमें काफी व्यवधान आ जाएगा। एवं अभिधीयमानः संग दोषान भावयेत। तो कह रहे हैं एवं अभिधीयमान, इस प्रकार कहा जाता हुआ, जब दूसरे लोग देव इसको इस तरह से कहें, प्रलोभन दें, तब
संग दोषान भावयेत, इनके साथ संग दोष की भावना करनी चाहिए कि इन विषयों के साथ यदि मैंने संग किया, आसक्ति की इनके साथ, तो ये दोष आएंगे। क्या दोष आएंगे? घोरेषु संसारंगारेषु पच्यमानेन मया जनन मरणांधकारे विपरिवर्तमानेन कथंचित् आसादितः क्लेश तिमिर विनाशो योग प्रदीपः। घोरेषु संसारंगारेषु पच्यमानेन, संसार जो कि घोर अग्नि के अंगारों जैसा है, उन अंगारों में पच्यमानेन जलाया जाता हुआ, वो मेरे को पका रहे थे अंगारे, वहां पकता हुआ जलाया जाता हुआ, मया मैंने, मेरे द्वारा, जनन मरणांधकारे, जन्म मरण रूपी अंधकार है जिसमें, जिस संसार में, वहां से विपरिवर्तमानेन, माने जन्म मरण के अंधकार में जैसे अंगारे के ऊपर कोई रोटी आदि रख के उसको उल्टा पलटा किया जाता है ना, विपरिवर्तन किया जाता है, ऐसे संसार रूपी घोर अंगारों के बीच में जन्म मरण रूपी उलट पलट किया जाता हुआ, कभी जन्म रहा था कभी मर रहा था, तो संसार में ऐसे ही होता है ना, कभी खुशी मिलती है कभी गम मिलते हैं, कभी हंसी कभी रोना, यही चलता है। तो ऐसे विपरिवर्तमानेन, उल्टा पुल्टा किया जाता हुआ मैं, कथंचित आसादित, किसी प्रकार मैंने आसादित इसको पाया था, इस योग मार्ग को, क्लेश तिमिर विनाशो योग प्रदीपः, क्लेश रूपी तिमिर का विनाश करने वाले इस योग प्रदीप को आसादित मैंने पाया था। उस संसार में जो कि घोर अंगारों की तरह है, और उस अंगारों पर जैसे रोटी को पकाया जाता है, ऐसे जन्म मरण की रूपी दोनों क्लेशों के द्वारा मैं पकाया जाता हुआ, उल्ट पुल्ट किया जाता हुआ, किसी तरह से दौड़ करके मैंने योग प्रदीप रूपी इस सहाय को प्राप्त किया था। क्लेश तिमिर का विनाश करने वाला, जो मेरे अंदर क्लेश रूपी अंधकार है उसका विनाश करने वाला ये जो योग रूपी दीपक है, इसको मैंने आसादित पाया था। तो माने मुश्किल से तो योग की शरण में आया था, वहां से दुखी होता हुआ उसी संसार से, तो और फिर दोबारा यदि उधर जाऊंगा तो तस्य च एते तृष्णा योनय विषय वायवः प्रतिपक्षाः। तो कह रहे हैं ये जो ऊपर प्रलोभन दिए जा रहे हैं ये क्या हैं? तृष्णा योनयः, ये तृष्णा के कारण हैं, इससे तृष्णा बढ़ती जाएगी। तस्य च एते तृष्णा योनय, लालच पैदा करने वाली ये जो विषय हैं, विषय वायवः, विषय रूपी वायु, विषय रूपी आंधी, तृष्णा पैदा कर देने वाली ये जो विषयों की आंधी है, इसमें प्रतिपक्षा, ये योग का प्रतिपक्ष है, माने योग के विरोधी हैं ये चीजें। ऐसी इसको भावना करनी चाहिए कि मुश्किल से तो ये दीपक मिला था, और ये जो विषयों की आंधी है ये इस दीपक को बुझा देने वाली है, इसका प्रतिपक्ष है ये, तो इससे दूर रहना है मुझे। तस्य च एते, ये सब साधन, प्रतिपक्षः योग प्रदीप है, योग प्रदीपक के विरोधी हैं। ये विषय वायवः तृष्णा योनयः, ये जो विषयों की आंधी है, ये तृष्णा जिनकी कारण है, तो ये सब इसके प्रतिपक्ष हैं, बाधक हैं। स खलु अहम लब्धा लोकः कथम अनया विषय मृग तृष्णा वंचितः। तो कह रहे हैं स खलु अहम, वह मैं, लब्ध आलोक, जिसने आलोक को प्राप्त किया है, कथम अनया विषय मृग तृष्णया वंचितः, तो कैसे मैं इस विषयों की मृग मरीचिका से कैसे ठगा गया हूँ पहले, तो अब नहीं ठगा जा सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं इसके उसको देख चुका हूँ ना विषयों को, तो अब मैं कैसे इसके द्वारा ठगा जा सकता हूँ। तस्यैव पुनः प्रदीपस्य संसारग्नेः आत्मनि ईंधनी कुर्याम इति। तो कह रहे हैं पहले जब मैं इसके द्वारा वंचित हो चुका हूँ, ठगा गया हूँ,
तस्यैव पुनः, फिर दोबारा उसी के द्वारा, प्रदीप्तस्य, उसी जलते हुए, संसार अग्नि है, उस प्रदीप्त संसार रूपी अग्नि में या अंगारों में, आत्मानम ईंधनी कुर्याम इति, फिर दोबारा मैं अपने आप को उसका ईंधन क्यों बनाऊं? मैं भी जाके जलने लग जाऊंगा जैसे सब जल रहे हैं, मैं भी एक समिधा बन जाऊंगा उसकी। तो ऐसे इस व्यक्ति को प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। स्वस्ति वह स्वप्नोपमेभ्यः कृपण जन प्रार्थनीयेभ्यः विषयेभ्यः इति एवं निश्चित मति ही समाधिम भावयेत। तो उस समय जैसे कि नचिकेता ने उत्तर दिया था ना, यमराज ने जब ऑफर रखी कि भाई ये सब ले लो, तो उन्होंने कहा कि ये आपको ही मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे ही इस योगी को बोलना चाहिए, स्वस्ति वह, आपको ही, आपके लिए ही कल्याणकारी हो ये सब विषय भाई, जो स्वप्नोपमेभ्य, स्वप्न के समान, और कृपण जन प्रार्थनीयेभ्य, जो कंजूस कृपण लोग होते हैं वो इनकी प्रार्थना करते हैं कि ये भोग विषय हमें मिल जाएं। तो माने जिस व्यक्ति के दिल में इन विषयों की प्राप्ति के लिए लोभ लालच है, प्रलोभन है, तो वो व्यक्ति कृपण है, क्योंकि कृपण व्यक्ति के मन में ही इनके प्रति एक प्राप्त करने की इच्छा, प्रार्थनीयता हो सकती है विषयों के प्रति, योगी के मन में नहीं हो सकती है। चाहे वो उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो करोड़ों रुपए के प्रलोभन को एक पत्ते की तरह फूंक मार के उड़ा देगा, अगर वो अंदर से योगी है तो। फिर चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो शरीर से दुर्बल हो, किसी कुल में पैदा हुआ, कैसा भी क्यों ना हो, पर अंदर से योग की प्यास है तो नहीं आएगा। और अंदर से यदि ये तृष्णा है, बची है, लालच है, तो बहुत जल्दी व्यक्ति फिर सब भूल जाएगा कि मैंने कितनी साधना की थी, कितना परेशान होके तो इस रास्ते में आया था, इस रास्ते में आया तो कितनी बदनामी हुई थी, क्या क्या लोगों ने कहा था, कितनी मुश्किल से किसी गुरु ने अपनाया था, सब भूल जाएगा 1 मिनट में, और तुरंत इनकी चपेट में आ जाएगा फिर। तो ये तो कोई मनुष्य नहीं बता रहा, ये ऋषि बता रहे हैं, ये कोई संस्था चलाने वाला व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये व्यास ऋषि कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को इस समय ये उत्तर देना चाहिए, उसको अपने आप को उस संसार अग्नि का ईंधन नहीं बनाना चाहिए। तो उसको नचिकेता की तरह से उत्तर देना चाहिए कि भाई स्वप्नोपमेभ्यः कृपण जन प्रार्थनीयेभ्यः वह स्वस्ति, ये स्वप्न के समान, मतलब स्वप्न कैसा होता है, दिखता तो सच्चे जैसा है, लेकिन आंख खुल जाए तो होता झूठा है, कुछ भी नहीं होता। सपने में किसी को हाथी घोड़े दिख रहे हैं, नदी पहाड़ दिख रहे हैं, आंख खुल जाए तो अंदर होते हैं क्या हाथी घोड़े पहाड़? कुछ नहीं होता आंख खुलते। तो ऐसे ये संसार के विषय सुख और सुख के साधन दिखते तो हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। तो ये सारे सुख कैसे बताए इन्होंने, भाष्यकार ने, स्वप्नोपमेभ्यः, स्वप्न के समान, कृपण जन प्रार्थनीयेभ्य, कोई बिल्कुल नादान व्यक्ति ही इनके लिए अभिप्सा करेगा, थोड़ा भी समझदार है तो इनको नहीं, क्योंकि जो है ही माया, जो है ही क्षणिक, तो उनकी क्या प्रार्थना करनी, उनको क्या चाहना फिर।